हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम फोरेंसिक मेडिसिन के सेक्सुअल ऑफेंस चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन रेप के बारे में बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चन 15 मार्क्स में पूछा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी डिफाइंस रेप एज अ अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ अ वुमेन, यानी कि अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स जब मैन वुमेन के साथ करता है तो उसको रेप कहा गया है। तो अनलॉफुल क्या है तो वो आगे हम पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं कि आईपीसी क्या है। आईपीसी का फुल नेम 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड। सो फर्स्ट है जो अनलॉफुल है, फर्स्ट अगेंस्ट हर विल, यानी कि जो विक्टिम है उसके अगेंस्ट, उसकी परमिशन के बिना, उसकी मर्ज़ी के बिना जो होता है तो उसे रेप कहा जाएगा। सेकंड, विदाउट हर कंसेंट। विदाउट हर कंसेंट यानी कि उसकी कंसेंट नहीं है, उसकी परमिशन नहीं है तो उसको रेप कहा जाएगा। उसके साथ तो फिर भी उसके साथ रेप सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको रेप कहा जाएगा। देन थर्ड वन इज़ विथ हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय द पुटिंग हर और एनी अदर पर्सन इन होम शी इज़ इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट, यानी कि जो विक्टिम है उसे डर है कि वो पर्सन है वो मुझे मार डालेगा या तो हर्ट करेगा, तो उसी वजह से वो कंसेंट देती है। तो इस डर में उसको कंसेंट देती है, तो इसी वजह से वो भी रेप में आएगा। फोर्थ है विथ हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married, यानी कि वो जो पर्सन है उसको पता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, फिर भी वो जो लड़की है वो ऐसा मान रही है, ऐसा बिलीव कर रही है कि जो अनदर पर्सन है वो उसके साथ लॉफुली मैरिड है, ऐसा सोच रही है। तो भी वो जो कंसेंट दी हुई है उसने, तो भी वो, क्योंकि वो उसका हस्बैंड नहीं है, इसी वजह से वो रेप में आएगा। फिफ्थ वन इज़ विथ हर कंसेंट व्हेन एट टाइम ऑफ गिविंग सच ए कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance she is unable to understood, यानी कि वो उसे समझने में वो समझ ही नहीं पा रही है, उसे कुछ ऐसा हुआ है, यानी कि वो कुछ ऐसे सब्सटेंस दिए गए या तो टॉक्सिन दिए गए, उसी वजह से उसे कुछ पता ही नहीं है। वो नशे में है, यानी कि नशे में है, तो वो कंसेंट दे रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, तो ये भी उसको टॉक्सिन दे के ऐसा किया गया है, इसी वजह से वो भी रेप में आएगा। देन सिक्स वन इज़ विथ और विदाउट हर कंसेंट व्हेन सी इज़ अंडर 16 ईयर ऑफ एज, यानी कि उसका मीनिंग है कि वो उसकी कंसेंट होगी या नहीं होगी, पर वो 16 ईयर के नीचे है तो वो रेप ही कहा जाएगा। भले उसकी वो लड़की की परमिशन है तो भी वो रेप कहा जाएगा। देन द एक्सप्लेनेशन, penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse necessary to the offense of rape, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जब वो कोई विक्टिम है वो बता रहा है कि मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, ये सफिशिएंट है, वो रेप को समझने में वो सफिशिएंट होता है। देन द एक्सेप्शन है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज ऑन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग लेस देन 50 ईयर ऑफ एज इज़ नॉट रेप, यानी कि जो मैन विथ हिज ऑन वाइफ, यानी कि उसकी वाइफ है, उसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, उसकी वाइफ 15 ईयर से नीचे नहीं है, यानी कि 15 से 14 या 30 नहीं है, तो वो रेप नहीं कहा जाएगा। देन दी पनिशमेंट है रेप की। पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप इज़ प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी। तो फर्स्ट है अंडर सेक्शन 376 सब सेक्शन 1 है। दिस क्लूज प्रोवाइड अ पनिशमेंट फॉर रेप एज अ डिफाइंड अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। द मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर रेप इज़ 7 ईयर विच मे बी एक्सटेंडेड टू 10 ईयर, यानी कि 7 ईयर तक की पनिशमेंट होती है, तो वो 7 से 10 तक एक्सटेंड हो सकती है। सेल
ऑल्सो लाइबल टू फाइन, यानी कि उसको फाइन भी हो सकता है। इन केस ऑफ पर्सन हु वॉज चार्ज विथ रेप ऑफ हिज ऑन वाइफ, द वाइफ बीइंग नॉट अंडर 12 ईयर ऑफ ओल्ड, यानी कि कोई पर्सन है उसके ऊपर रेप का चार्ज है उसकी वाइफ का, तो वो उसकी वाइफ 12 ईयर से कम 12 ईयर से ज़्यादा साल की हो तो वो पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी कि उसको कम सज़ा होगी 2 ईयर की होगी, और फाइन भी, और साथ में फाइन भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है। देन सेकेंड वन इज़ अंडर सेक्शन 376 सब सेक्शन 2 हुएवर being a police officer commits rape within the limits of the police station or in the premises of any station or on a woman is in his custody or in a custody of a police officer subordinate to him, और यानी कि पुलिस स्टेशन के एरिया में और पुलिस स्टेशन में या तो कस्टडी में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो। देन दी सब सेक्शन ए था उसका, तो अब बी है बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट टेक एडवांटेज ऑफ हिज ऑफिशियल पोजीशन, यानी कि उसकी ऑफिशियल पोजीशन की एडवांटेज की वजह से वो किसी को फोर्सेबल उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है। तो देन दी सी सब सेक्शन सी है उसका, तो बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ ऑफ जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस of custody established by under any law for the time being of force on woman and woman children or children institute takes advantage of his official position, यानी कि इसमें भी यानी कि जेल रिमांड होम में जो बच्चे और लेडीज़ को रखा जाता है तो वहाँ भी फोर्सेबल होता है, तो यानी कि यहाँ पर कमिट्स रेप ऑन एनी इनमेट ऑफ सच जेल, रिमांड होम, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट। और देन डी है बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल में भी उस पोजीशन का एडवांटेज उसका फ़ायदा उठाकर वहाँ पर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। देन दी कमिट्स रेप ऑन वुमन नोइंग हर टू बी प्रेग्नेंट, यानी कि उसको पता है कि ये प्रेग्नेंट है तो भी उसके साथ रेप हो रहा है। देन दी कमिट्स रेप ऑन अ वुमन व्हेन सी इज़ अंडर 12 ईयर ऑफ एज, यानी कि कमिट्स रेप ऑन द वुमन व्हेन सी इज़ अंडर द 12 ईयर ऑफ एज, यानी कि 12 ईयर से कम एज होगी तो। देन द कमिट्स गैंग रेप होगा, यानी गैंग रेप यानी कि एक से ज़्यादा लोग उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो उसे गैंग रेप कहते हैं। सेल बी पनिश विथ रिगोरियस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच सेल नॉट बी लेस देन 10 ईयर but which may be for life and shall also be liable to fine, यानी कि उसको सख्त सज़ा होगी लेस देन 10 ईयर, उसको 10 ईयर की सज़ा होगी मे बी फॉर लाइफ एंड सेल ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन, उसको लाइफ टाइम भी सज़ा हो सकती है और लाइबल टू फाइन वो जज डिक्लेयर करता है कि उसको कितनी सज़ा होगी। देन दी थर्ड अंडर सेक्शन 376A अ हस्बैंड हु हैज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हिज ओन वाइफ, यानी कि हस्बैंड जो उसकी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, हु इज़ लिविंग सेपरेटली, यानी कि वो अलग से रहता है, शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, यानी कि जो हस्बैंड है वो उसकी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है पर वो उसके साथ नहीं रहता है, वो सेपरेट रहता है, तो उसको भी पनिशमेंट होगी 2 ईयर की पनिशमेंट। शैल बी ऑल्सो लाइबल टू फाइन, उसको फाइन भी हो सकता है। देन दी 4 अंडर सेक्शन 376B इंटरकोर्स बाय पब्लिक सर्वेंट विद अ वुमन इन केस कस्टडी whoever being a public servant takes advantage of official position and induce or seduces any woman who is in his custody as such a public servant or in the custody of a public servant subordinate to him to have a sexual intercourse with him, such as sexual intercourse not amounting to offense of rape shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine,
यानी कि जो फ़ायदा उठाकर, जो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर पुलिस या तो पुलिस स्टेशन में उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो उसको 5 ईयर की सज़ा होगी और फाइन भी हो सकता है। देन फिफ्थ वन इज़ अंडर सेक्शन 376 इंटरकोर्स बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल रिमांड होम। हमने आगे देखा उसमें कि किस किस अनलॉफुल जो होता है वो तो ये भी है, रिमांड होम कस्टडी एस्टेब्लिश बाय द अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग अ फोर्स ऑफ द वुमन चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट टेक्स। यानी कि इसमें भी उसकी पनिशमेंट होगी एक्सटेंड टू 5 ईयर एंड सेल ऑल्सो भी लाइबल टू फाइन, उसको 5 ईयर की सज़ा होगी। देन 6 वन इज़ अंडर सेक्शन 376 जो आगे हमने पढ़ा उसकी ही हम देख रहे हैं कि उसकी क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है। तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, उसमें भी पोजीशन की एडवांटेज से वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो उसको भी shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 5 year and shall also be liable to fine, उसको फाइन भी हो सकता है। then the types of rape, first statutory rape यानी कि it is a forcible sexual intercourse by a man with a woman who is less than the 16 year of age। यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है मैन विथ वुमेन हु इज़ लेस देन 60 ईयर ऑफ एज, यानी कि जो विक्टिम है, जो लड़की है, उसकी 16 ईयर से कम एज होगी तो उसको स्टैट्यूटरी रेप कहा जाएगा। देन दी मैरिटल रेप ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पोजल रेप अंडर सेक्शन 376A ऑफ IPC इंडियन पिनल कोड। इट इज़ अ फोर्सिबल सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज wife without her consent. Wife is living separately from his under a decree of separation, or wife is living separately from his under the custom of usage. It is punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with a fine or with both। हमने आगे पढ़ा कि जो हस्बैंड था वो वाइफ से सेपरेट रहता है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो उसको भी उसको मैरिटल रेप कहा जाएगा, उसको 2 ईयर की सज़ा होगी और फाइन भी होगा। जानते कस्टोडियल रेप यानी कि हमने पढ़ा कि वो जो पुलिस स्टेशन में पुलिस उसका एडवांटेज, उसकी पोजीशन की एडवांटेज की वजह से वो उसके साथ फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो वुमन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो उसको कस्टोडियल रेप कहा जाएगा और कस्टडी रेप कहा जाएगा। देन दी फोर इज़ अ गैंग रेप ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रुप रेप और पेक रेप। When rape is committed on a female by more than one person acting in furtherance of their common intention it is called as a gang rape। यानी कि जो एक से ज़्यादा मेल साथ में मिलकर कोई लड़की का रेप करता है तो उसको गैंग रेप कहते हैं। इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 376। देन द डेट रेप ऑल्सो कॉल्ड एज एक्विनेंटेंस रेप। इट इज़ अ फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ बॉयफ्रेंड विथ अ गर्लफ्रेंड व्हेन दे आर ऑन डेट। यानी कि अभी चल रहा है कि डेट पे चलते हैं, ऐसा उसकी पहचान के लिए जाते हैं सब लोग, तो जो डेट रेप है वो गए होते हो दोनों, तो लड़के ने उसको कुछ ऐसा टॉक्सिन दिया है कि उसकी वजह से वो नशे में हो जाती है एंड देन वो उसके साथ फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो वो डेट रेप होगा। देन द स्ट्रेंजर रेप इट इज़ द रेप कमिटेड बाय अ मेल ऑन फीमेल हु हैड नो प्रीवियस कॉन्टेक्ट विद द विक्टिम। यानी कि पहले उसके साथ कोई कनेक्शन भी नहीं है और कोई है जो डायरेक्टली उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, फोर्सफुली करता है, जो कोई भी उसके साथ हिस्ट्री नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो उसे स्ट्रेंजर रेप कहा जाएगा। तो आज हमने पढ़ा, फर्स्ट से देखते हैं कि रेप, उसकी डेफिनेशन और क्या अनलॉफुल है जो रेप में आता है। देन तो उसका एक्सप्लेनेशन एंड एक्सेप्शन है। जो एक्सेप्शन है वो क्या है कि जो मैन जो वुमन के साथ उसकी वाइफ है जो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है वो वाइफ 15 के लेस ना होनी चाहिए तो उसको रेप कहा नहीं जाएगा। देन द पनिशमेंट है जो आगे हमने अनलॉफुल जो रेप के थे, जो कोज नहीं बोलेंगे, यानी वो सब थे, उनकी पनिशमेंट आगे हमने देखी, तो ये सब थी उनकी पनिशमेंट। देन दी टाइप देखे हमने, तो टाइप कितने हैं। फर्स्ट टाइप है मैरिटल, कस्टोडियल, देन गैंग रेप,
डेट रेप एंड स्ट्रेंजर रेप, यानी कि 5 टाइप है उसके। देन द नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम, और कंसेंट उसकी देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, क्लोथ वो सब हिस्ट्री में उसकी एग्जामिनेशन में आ जाएगा। तो आगे हाइमेन वो सब देखने वाले हैं। सो गाइज़, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी हो कोई भी टॉपिक में तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पूरा कमेंट सेक्शन खाली ही रहता है। सो कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या आपको तकलीफ़ें, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। और आपको ये मैं राजेश बड़ाले से पढ़ा रहा हूँ, आपको इसकी PDF बुक चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप उसको ले सकते हैं PDF को। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।